हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका एग्ज़ाम मई से प्रारंभ होने वाला है, तो इसके लिए हम आप लोगों को विश्व का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग है। तो बताइए, विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सी है? देखिए, मिसिसिपी नदी प्रणाली है, महान झील है, सेंट लॉरेंस है या फिर राइन नदी है। तो बताइए, विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सी है? तो देखिए, विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग जो है वो कौन सी नदी है? तो ये है मिसिसिपी नदी है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी है जो पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए, यहाँ पे मिसिसिपी नदी ही होगा जो पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अगर बात करें राइन नदी का, तो राइन नदी जो है ये जर्मनी की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? जर्मनी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइन नदी है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करेगा सेंट लॉरेंस जो है, सेंट लॉरेंस जो है उत्तरी अमेरिका की नदी है। कौन सी? उत्तरी अमेरिका की नदी कौन सी है? सेंट लॉरेंस है। अगर बात करेगा कि महान झील जो है कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में है, यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़े तीन कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारत का रेलवे नेटवर्क जो है वो विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे पहले जो है सबसे पहला रूस है, उसके बाद यूएसए है, फिर कनाडा है। तो यूएसए और रूस, कनाडा के बाद जो है भारत जो है चौथे नंबर पे है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है रूस, यूएसए और कनाडा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान स्थित है। तो बताइए, सहारा रेगिस्तान जो है कहाँ पे स्थित है? कनाडा में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है या फिर अमेरिका में स्थित है? तो देखिए, सहारा रेगिस्तान जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार है। कौन सा है? थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है आटाकामा मरुस्थल है। कौन सा? आटाकामा। ये कहाँ पे है? तो ये चिली में स्थित है, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगर पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है गोबी। कौन है? गोबी मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया और चीन में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुगर ब्राउन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो बताइए, कौन सा सुगर ब्राउन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, भारत, ब्राज़ील या फिर यूएसए? तो देखिए, सुगर ब्राउन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है क्यूबा को। किसे? क्यूबा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, सहारा रेगिस्तान जो है किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? तो देखिए, सहारा रेगिस्तान जो है ये कहाँ पे है? तो देखिए, सहारा रेगिस्तान जो है ये है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सहारा रेगिस्तान की बात करेगा तो कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ पे है? तो बताइए, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है अब बंद है, ये कहाँ पे है? रूस में, यूक्रेन में, बेलारूस में या फिर जॉर्जिया में? तो देखिए, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है अब बंद हो गया है और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है यूक्रेन में। कहाँ पे? यूक्रेन में है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाए
कि यह चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो था ये मानव रचित दुर्घटना था। ये पूछेगा ये कब हुआ था, तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा कि 26 अप्रैल 1986। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इसका सन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? बताइए, डूरंड रेखा के बारे में बताना है। मैकमोहन तो आप लोगों को पता हो गया यहाँ पे कि भारत और चीन को क्या करता है, अलग करता है। लेकिन बात किया जाए कि डूरंड रेखा जो है किन दो देशों की सीमा को तय करता है, तो देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और म्यांमार। तो देखिए डूरंड रेखा जो है, डूरंड रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान को अलग करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। और ये कब खींचा गया था? तो ये 1893 में खींचा गया था। कब खींचा गया था? 1893 में खींचा गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा इसकी लंबाई जो है कितनी है, तो 2640 किलोमीटर है। कितना है? 2640 किलोमीटर है। अगर पूछेगा कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को अलग करता है, अगर ये पूछेगा ये रेखा कब खींचा गया था, तो 1914 में। कब? 1914 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात किया जाए रेड क्लिफ जो है, एक इसको अलग करता है इंडिया और पाकिस्तान को। तो भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो रेड क्लिफ करती है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान यहाँ पर है। तो बताइए दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो है कहाँ पे है? एशिया में है, ओशियाना में है, अफ्रीका में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? तो बताइए दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो है कहाँ पे है? तो देखिए दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो है एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है, तो एशिया है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इरावती नदी इसमें जा सकती है बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या फिर अमेजान नदी में? तो बताइए इरावती नदी जो है इसमें जा सकती है। तो देखिए इरावती नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अमेजान नदी से एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी आयतन के हिसाब से नदी कौन सी है? तो आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजान नदी है। लेकिन अगर वैसे बात किया जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। अगर पूछेगा कि नील नदी जो है, नील नदी किस जो है महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अगर पूछेगा आप लोगों से कि नील नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, तो आसवान बांध बनाया गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा कि नील नदी पे जो है आसवान बांध बनाया गया है। इससे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसमें बताना है आप लोगों को कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बोर्नियो है, होन्शु है, ग्रीनलैंड है, या फिर क्यूबा है? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह है बोर्नियो। कौन सा है? बोर्नियो की बात किया जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में, तो आप लोग मेडागास्कर करिएगा। कौन सा? मेडागास्कर जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ये ग्रीनलैंड आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्राज शहर यहाँ पर है। तो बताइए ग्राज शहर जो है कहाँ पर स्थित है? भारत में, ऑस्ट्रिया में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर अंगोला में? तो देखिए ग्राज शहर जो है ये कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड ऑस्ट्रिया जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, तो वियना है। कहाँ पे है ऑस्ट्रिया की राजधानी? वियना है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो बताइए इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा देश है
जो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा लगता है? तो देखिए, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगाता है, और ये कितना लगाता है? तो ये 4096 किलोमीटर लगाता है, मतलब 4096 किलोमीटर स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश भारत के साथ लगाता है। अगर यहीं बात किया जाए चीन का, तो चीन जो है 3488 किलोमीटर, कितना? 3488 किलोमीटर जो है चीन का सीमा लगता है भारत से। पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, कितना? 3323 किलोमीटर लगता है। तो बोलिए, पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितना सीमा लगाता है? तो 3323 किलोमीटर लगाता है। और म्यांमार कितना लगाता है? म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर, कितना? 1643 किलोमीटर। तो बताइए, बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितना स्थलीय सीमा लगाता है? तो बांग्लादेश लगाता है 4096 लगाता है, आप लोग याद रखिएगा। और चीन की बात करेगा तो 3488, पाकिस्तान का बात करेगा तो 3323। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें पूछा था क्या कि सबसे कम किसके साथ लगता है? तो सबसे कम लगेगा म्यांमार के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो देखिए, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो है इथोपिया में डैलाल है। क्या है? इथोपिया में डैलाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। तो डैलाल जो है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो बताइए, कितने देश हैं जो भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? 22 देश हैं, 44 देश हैं, 66 देश हैं, या फिर 88 देश हैं? तो देखिए, टोटल जो है 44 देश जो हैं भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे लैंड लॉक देश कहा जाता है, लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? तो बताइए, ग्रेट बियर लेक जो है कहाँ पर स्थित है? बोलीविया में है, कनाडा में है, यूएसए में है, या फिर वेनेजुएला में है? तो देखिए, ग्रेट बियर लेक जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाए ग्रेट बियर लेक का, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। और किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और पूरी तरह से बात किया जाए तो कनाडा में है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है? तो बताइए, मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है? तो देखिए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल रूप से जो कोरल द्वीप है बैरन द्वीप है। कौन सा है? बैरन द्वीप जो है मूल रूप से जो है कोरल द्वीप है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कील कैनाल जोड़ता है। तो बताइए, कील कैनाल जो है किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर को नॉर्वेजियन सागर से, अजो सागर को काला सागर से, आयरिश सागर को अटलांटिक सागर से, या फिर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से? तो देखिए, कील कैनाल जो है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है? तो कील कैनाल जोड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी सागर जो है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम कौन करता है? कील कैनाल करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो बताइए, नामीबिया की राजधानी जो है कहाँ पर है? तो देखिए, नामीबिया की राजधानी जो है ये है विंडहोक। कहाँ पे है? विंडहोक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आपसे पूछा जाएगा तो नामीबिया की राजधानी विंडहोक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कटांगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो बताइए, कटांगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, या फिर सोना पाया जाता है? तो देखिए, कटांगा पठार में मुख्य रूप से सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में तांबा रहेगा तो तांबा करेक्ट करिएगा, अगर तांबा नहीं रहेगा तो सेकंड ऑप्शन पे हीरा टिक करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हीरा। तो देखिए, यहाँ पे तांबा नहीं था, तो कटांगा पठार में मुख्य रूप से जो है तांबा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तांबा नहीं है, तो हीरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट
करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ह्यूरन बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताइए ह्यूरन बांध जो है किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया, स्नेक, रियो ग्रांडे, कोलोरेंडो। तो बताइए ह्यूरन बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ह्यूरन बांध को जो बनाया गया है कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर डी जो है कोलोरेडो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो बताइए विज्ञान का महाद्वीप के नाम से किसे कहा जाता है, जाना जाता है? यूरोप को, अफ्रीका को, अंटार्कटिका को या फिर एशिया को? तो देखिए अंटार्कटिका जो है इसे विज्ञान का महाद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे शोध करने के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नूबियन मरुस्थल कहाँ है? तो बताइए नूबियन मरुस्थल जो है कहाँ पे है? लीबिया में है, इथोपिया में है, सूडान में है या फिर नामीबिया में है? तो देखिए नूबियन मरुस्थल जो है ये कहाँ पे है? सूडान में स्थित है। कहाँ पे है? सूडान में है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो बताइए टीटीकाका झील जो है कहाँ पर स्थित है? बोलीविया एवं पेरू में, इक्वाडोर एवं कोलंबिया में, बोलीविया एवं पराग्वे में, बोलीविया एवं चिली में? तो बताइए टीटीकाका झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए टीटीकाका झील जो है बोलीविया एवं पेरू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कहाँ पे स्थित है? तो बोलीविया एवं पेरू में स्थित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है हडसन जल संधि जोड़ती है? तो बताइए हडसन जल संधि जो है किसको किसको जोड़ती है? कोरिया और चीन के मध्य का सागर को, अदन की खाड़ी और लाल सागर को, अरब सागर और लाल सागर को, हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को? तो बताइए हडसन जल संधि जो है किसको जोड़ती है? तो देखिए हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ने का काम कौन करता है? तो हडसन जल संधि करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो बताइए सूरीनाम की जो है राजधानी कहाँ पे है? तो देखिए सूरीनाम की राजधानी जो है ये जॉर्ज टाउन में है। कहाँ पे है? जॉर्ज टाउन। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नहीं, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारामारिबो है इसका। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारामारिबो है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? तो बताइए मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक जो है कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी सागर में, न्यू फाउंडलैंड में, नोको स्कोटियो में, हडसन की खाड़ी में? तो बताइए मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ पर स्थित है? तो देखिए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नोको स्कोटिया जो है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कहाँ पे स्थित है मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड नोटो स्कोटिया जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे पूनात्य सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर स्थित है? तो बताइए पूनात्य सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर अवस्थित है? तिब्बत में, नेपाल में, श्रीलंका में या फिर भूटान में? तो देखिए पूनात्य सांगछू जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो भूटान में स्थित है। भूटान में पूनात्य सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट को अवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है? तो बताइए ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है किसको जोड़ती है? सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को, सेंट जॉन सिटी से मॉन्ट्रियल को, टोरंटो से वैनकूवर से
वैनकूवर से टोरंटो को। तो बताइए ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है किसको जोड़ती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है इस सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। तो बताइए जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? हिंडनबर्ग रेखा द्वारा, मैजिनाट रेखा द्वारा, डूरंड रेखा द्वारा या फिर ओडनिस रेखा द्वारा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा जो है किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो मैजिनाट रेखा द्वारा। किसके द्वारा? मैजिनाट। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए डूरंड रेखा की बात करेगा तो इसको किसको जोड़ता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये भी आप लोग याद रखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है कौन? डूरंड रेखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो बताइए स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को, उत्तरी महासागर को या फिर लाल सागर को। तो देखिए स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका पूछेगा कि इसका निर्माण स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण अगर पूछेगा एग्जाम में तो 1956 आप लोग याद रखिएगा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो बताइए पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? खैबर दर्रा के द्वारा, बोलन दर्रा के द्वारा, मैकमोहन मार्ग के द्वारा, हो चिन्ह मार्ग के द्वारा। तो बताइए पेशावर व काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो देखिए एक खैबर दर्रा के द्वारा जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? खैबर दर्रा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? केन्या का, मेक्सिको का, कनाडा का या फिर ऑस्ट्रेलिया का। तो देखिए कंगारू जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया का पशु भी है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कंगारू जो है आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे पूछेगा कि सर्वाधिक ऊन जो है कहाँ पे मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जलराशि जो भारत और श्रीलंका के पृथक करती है वह कहलाती है। तो बताइए जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कौन सी है? पाक जल संधि है या फिर मन्नार की खाड़ी है या फिर पांडिचेरी की खाड़ी है या फिर बांस की खाड़ी है? बांस जल संधि है। तो देखिए जलराशि जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है उसे पाक जल संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो बताइए निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है? कैरेबियन सागर व्यापारिक मार्ग, हिंद महासागरीय व्यापारिक मार्ग, उत्तरी प्रशांत व्यापारिक मार्ग, उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए व्यस्ततम समुद्री व्यापारी मार्ग जो है ये है उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो बताइए ये क्वेश्चन आप लोगों को सामने फिर आया है। तो बताइए स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो देखिए स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका
करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो बताइए इसमें से कौन सा शहर है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? काहिरा है, इस्तांबुल है, त्रिपोली है, जेरूसलम है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो महाद्वीपों में फैला हुआ शहर जो है इस्तांबुल है। कौन सा है? इस्तांबुल है। ये यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में आसवान डैम बनाई गई है। बताइए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए अफ्रीका में आसवान डैम जो है बनाई गई झील है, चाड है, विक्टोरिया है, या फिर नासेर झील है, या फिर टांगानिका झील है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील जो है नासेर झील है। कौन सी है? नासेर झील है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाए आसवान बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नील नदी पर आसवान बांध बनाया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए भूमध्य रेखा कुल टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो इसमें से देखिए मैक्सिको से गुजरती नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि कौन सा देश जो है भूमध्य रेखा से नहीं होकर गुजरता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। अगर बात किया जाए कर्क रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा टोटल 18 देशों से होकर गुजरता है। कितने देशों से? 18 देशों से। अगर पूछेगा कि मकर रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरता है, तो 10 देशों से होकर गुजरता है। अगर पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछेगा आप लोगों को कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो नदी है। ये भी आपसे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करेगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। अगर पूछेगा कि भूमध्य रेखा को या फिर विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो है। कौन सी है? कांगो है। और कांगो नदी को ही क्या कहते हैं? जायरी नदी भी कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो बताइए लूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में है? तो देखिए लूसी जो है ये कहाँ पे है, तो ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई? तो बताइए ड्रिप सिंचाई की तकनीक जो है कहाँ से आई थी? चीन से आई थी, जापान से आई थी, इजराइल से आई थी, या फिर रूस से आई थी? तो देखिए ड्रिप सिंचाई तकनीक जो है आई थी यहाँ पे इजराइल से। कहाँ से? इजराइल से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? तो बताइए काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान जो है कहाँ पर है? पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, ब्राज़ील है, या फिर उत्तरी अमेरिका है? तो देखिए काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान जो है ये कौन सा है? ब्राज़ील है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए कालाहारी रेगिस्तान जो है कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, रूस में स्थित है, या फिर भारत में स्थित है? तो देखिए कालाहारी रेगिस्तान की बात किया जाए तो कालाहारी रेगिस्तान जो है ये है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये अगर पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप के किस जगह स्थित है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है,
विश्व के सबसे विशाल हाथी पाए जाते हैं। तो बताइए विश्व के सबसे विशाल हाथी जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं या फिर यूरोप में पाए जाते हैं। तो देखिए विश्व के सबसे विशाल हाथी जो हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये पाए जाते हैं आप लोगों का अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में विश्व के सबसे विशाल हाथी जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगर आपसे पूछेगा हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो लाओस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाथियों का देश पूछेगा तो लाओस को कहा जाता है। अगर झीलों का देश पूछेगा तो नीललैंड को कहा जाता है। अगर नदियों का देश पूछेगा तो किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अगर नहरों का देश पूछेगा तो पाकिस्तान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नहरों का देश किससे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं तो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये आप लोग जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। फिर उसके बाद क्या है? दक्षिणी अमेरिका। फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप लोग क्रम याद रखिएगा। इसमें से पहला दूसरा तीसरा करके भी पूछा जा सकता है कि पहला जो है कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चीन की राजधानी कौन सी है? तो बताइए चीन की राजधानी क्या है? तो देखिए चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो चीन की राजधानी बीजिंग आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो बताइए हम्बनटोटा बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में या फिर श्रीलंका में? तो देखिए हम्बनटोटा बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? तो ये हम्बनटोटा बंदरगाह जो है ये स्थित है श्रीलंका में। कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया भी है। तो बताइए डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए डेट्रॉइट एक नगर है और ये किसके लिए फेमस है? बताइए ऑटोमोबाइल के लिए, वायुयान के लिए या फिर सूती वस्त्र उद्योग के लिए? तो देखिए डेट्रॉइट जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ऑटोमोबाइल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो बताइए इनमें से कौन सी स्थानीय पवन जो है यूएसए की है? चिनकू, फान, हरमट्टन, मिस्टर। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनकू जो है ये कहाँ का है? ये यूएसए का स्थानीय पवन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमको आप ये बताइए कि चिनकू जो है ये गर्म स्थानीय पवन है या फिर शीत स्थानीय पवनें हैं? तो देखिए चिनकू जो है एक गर्म स्थानीय पवनें हैं। कैसी पवनें हैं? गर्म स्थानीय पवनें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात किया जाए फान जो है एक ऐसी पवन है तो ये भी गर्म है। हरमट्टन जो है ये बताइए गर्म पवन है या फिर शीत पवनें हैं? तो हरमट्टन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये शीत पवनें हैं या फिर ये शीत पवनें हैं या फिर क्या हैं? गर्म पवनें हैं। यहाँ पे देखिए मिस्ट्रल जो है एक ऐसी पवन है तो ये ठंडी पवनें हैं, शीत पवनें हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। हरमट्टन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये शीत पवन है या फिर गर्म पवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है जैग्रोस पर्वत स्थित है। तो बताइए जैग्रोस पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? ईरान में, इराक में, सीरिया में या फिर यमन में? तो देखिए जैग्रोस पर्वत जो है ये कहाँ पे स्थित है? सीरिया में स्थित है। कहाँ पे? सीरिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ
तट के समानांतर स्थित है? तो बताइए ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो पूर्व तट के समानांतर स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इतना ही आज का क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।